아, 예, 예. 그래요. 그 여기서 계산하자. 예, 그래서 사랑하는 우리 목사님들, 우리 학생 여러분들 정말 사랑합니다. कि मैं आप खादमों को और जितने हमारे स्टूडेंट यहाँ पर बैठे हुए हैं दिली तौर पर आपसे प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ। आमीन। 나도 목회자고 여러분도 목회자입니다. 감사합니다. 예. कि आप भी खादम है और मैं भी खादम हूँ। 우리 어떤 일이 있어도 어떤 아픔이 있어도 변하지 말고 오직 예수 그리스도라고 복음 전하는 전도자의 길을 걸어가야 될 줄로 믿습니다. और मेरा ईमान है कि हालात जैसे मर्जी हो लेकिन हम इस एवेंजलिज्म की राह पर चलते हुए एवेंजलिज्म काम करते रहेंगे। 어차피 우리 인생은 한 번 살다 가는 인생입니다. कि इसलिए कि हमारी जिंदगी जो है वो सिर्फ एक दफा की जिंदगी है। 이 세상은 우리의 본향이 아니고 낙원의 인생입니다. कि हमने यहाँ सारी उम्र नहीं रहना, हम यहाँ पर मुसाफिर हैं और हमें एक दिन यहाँ से जाना है। 우리의 본향은 영원한 하늘나라입니다. कि हमारी जो परमानेंट जगह है वो खुदा की बादशाही में है। 잠깐 살아가는 이 세상에서 복음 위에 산다는 것은 너무너무 축복된 일입니다. और इसलिए आरजी दुनिया में हमसे हमारे लिए सबसे बड़ी बरकत ये कलाम और कलाम की मुनादी है। 더 축복된 일은 목회자로 부름받은 겁니다. और सबसे बड़ी बरकत खुदा ने आपको ऐसे पास्टर बुलाया है। 우리가 이 축복과 이 소명관을 가지고 생을 걸고 세계 복음에 될 줄로 믿습니다. और मेरा ईमान है कि हम इस अपनी जिंदगी को इस एवेंजलिज्म के लिए खर्च करते रहेंगे। आमीन 아멘. 아멘. आमीन। 예, 좀 쉬었다가 9시 반에 목사님. ये हाँ जी 9시 반에. हाँ जी 9-9:30 बजे दोबारा मुलाकात होगी। अब पादरी शहबाज साहब और बिरयानी खा लो। 15 मिनट है आने तक कहा था 9:30 बजे यानी कि 5:30 बजे 5:30 बजे। ओके ओके 오케이. 자, 기도하고 시작하겠습니다. हम दुआ करें और शुरू करेंगे। 하나님 은혜를 감사합니다. खुदा हम तेरे बड़े फजल के लिए तेरा शुक्र करते हैं। 목회자로 불러주심을 감사합니다. खुदा तूने हमें एज ए पास्टर बुलाया, तेरा शुक्र करते हैं। 변하지 말고 끝까지 전도자의 길을 가게 하옵소서. और खुदा हमें बदल न दे बल्कि आखिर तक इसमें मजबूत रहने की, ये काम करने की तौफीक अता कर। 두 강의째 메시지를 듣습니다. कि आज जो हम दो खुदा तेरे पैगाम सुन रहे हैं, 전기도 끊어지지 않고 인터넷도 끊어지지 않고 잘 진행케 하옵소서. और खुदावंत ना बिजली जाए और ना इंटरनेट खत्म हो, बल्कि तेरी मर्जी के मुताबिक ये प्रोग्राम जो है वो आखिर तक चलता रहे। 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। 자, 본문은 그대로 사도행전 9장 15절 그대로 봅니다. हाँ जी, अब वही चल रहा है। अमाल की किताब उसका नामा बाप उसकी 15वीं आयत भाई साहब बता रहे हैं। 자, 한번 읽어봅니다. 같이 읽어봅시다. हाँ जी, दोबारा पढ़े जरा। नामा बाप उसकी 15वीं आयत पढ़े जरा। अमाल नामा बाप उसकी 15वीं आयत।
और नबियों की बातें भी इसके मुताबिक हैं। हाँ 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 चुना हाँ अमाल नामा बाप उसकी 15वीं है। मगर खुदावंद ने उससे कहा कि तू जा, क्योंकि ये कौमें, वो बंद कर दे, माइक बंद कर दे। मगर खुदावंद ने कहा कि तू जा, क्योंकि ये कौमें बादशाहों और नबी बनी इस्राएल पर मेरे नाम जाहिर करने का मेरा चुना हुआ वसीला है। आमीन। 아멘. 예, 둘째 강의 제목입니다. कि आज दूसरा जो है वो हमारा अनुमान क्या होगा, 예, 목회자의 그릇입니다. और वो है एज ए पास्टर का बुलाया जाना या खादम की बुलाहट। 예, 1강은 목회자의 소명이었습니다. और वो था कि वो थी बुलाहट, और ये है कि खुदा का बुलाना, खादम का बुलाया जाना। 이번 강의는 목회자의 그릇입니다. मुख्य जाए खुरश 그릇. ये 그릇. पहला था कि बुलाहट, और ये है खादम की का बर्तन, खादम का बर्तन या पास्टर का बर्तन। 오늘 사도행전 9장 15절에 보면은 이렇게 말씀합니다. और अगर देखा जाए नाम बाप में इस तरह लिखा हुआ है, 주께서 이르시되 가라, 이 사람은 내 이름을 이방인과 임금들과 이스라엘 자손들에게 전하기 위하여 택한 나의 그릇이다. 이렇게 말씀합니다. ये लिखा हुआ है जी कि मगर खुदावंद ने उससे कहा कि तू जा, क्योंकि ये कौमों बादशाहों और बनी इस्राएल पे मेरा नाम जाहिर करने का मेरा चुना हुआ वसीला है। लेकिन ये हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है वसीला, लेकिन वहां पर बर्तन लिखा, कोरियन में इसका लफ्ज जो है वो बर्तन का लिखा हुआ है। 여기에 이 사람은 개종하기 전 바울을 얘기합니다. और ये पतरस पलूस के बारे में खुदा ने कहा है, जो लोगों का बड़ा यानी कि दुश्मन था उस वक्त। 하나님은 세계복음을 위해서 바울을 택한 그릇으로 삼으셨습니다. और खुदा ने इसको अपना चुना हुआ वसीला जो है वो इकरार दिया है। 자, 여러분들도 파키스탄 복음을 위하여 하나님은 택한 그릇입니다. और आप भी खुदा के चुने हुए पाकिस्तान के लिए वसीला है। आमीन। 아멘. 여기 그림을 보니까 여러분, 아멘, 할렐루야. 사진을 보니까 여러분의 얼굴들이 참 은혜가 충만한 것 같아요. मुझे आपके चेहरे नजर आ रहे हैं, तो आपके चेहरे पर खुदा की बरकत जो है वो नजर आती है आपके चेहरों पर। आमीन आमीन। 그리고 얼굴이 너무 평안하다 보입니다. और आपके चेहरों पर जो है वो बड़ा इत्मीनान और तसल्ली जो है वो इत्मीनान नजर आता है। 여러분을 통해서 하나님은 분명히 여러분의 지역 복음화와 세계 복음화를 이루어갈 줄로 믿습니다. कि मेरा ईमान है कि खुदा जो है वो आप सबके साथ है, इसलिए आपके चेहरों पर जो शादमानी और इत्मीनान है। 우리가 하는 것이 아니고 하나님이 우리를 통해서 하실 겁니다. और खुदा जो है हम नहीं, लेकिन खुदा हमारे जरिए ये काम को मुकम्मल करेगा। 하나님이 하시기 때문에 우리는 그릇으로 잘 준비되어져야 돼요. और हमें जो है इस इंस्ट्रूमेंट या इस बर्तन की जो है वो तैयारी जो है वो बड़े अच्छे तरीके से करनी चाहिए। 바울을 하나님이 택한 그릇으로 부르셨습니다. और खुदा ने उसको अपना चुना हुआ जो है वसीला करार किया। 마찬가지로 바울을 부르신 하나님은 여러분을 부르셨습니다. और जिस तरह खुदा ने पौलुस रसूल को बुलाया था, उसी तरह खुदा ने आप सबको भी बुलाया है। 여러분들은 하나님이 쓰시는 그릇입니다. और आप जो इस बर्तन को खुदा ने इस्तेमाल करना है वो आप इंस्ट्रूमेंट या उसके बर्तन हैं।
어디에 쓰시는 그릇이냐? और ये खुदा ने आपको किस जगह वसीला को इस्तेमाल करना है? 전도와 선교에 쓰시는 그릇입니다. और खुदावंद ने आपको इस मिशन के लिए, इस एवेंजलिज्म के लिए इस्तेमाल करना है। 그릇이 되려면은 작은 그릇 되지 말고 큰 그릇이 돼야 돼. कि आपको छोटा बर्तन नहीं बल्कि बड़ा बर्तन होना चाहिए। 큰 그릇이 돼야 큰 일을 할 수 있습니다. कि आप बड़े बर्तन होंगे तो बड़ा काम करेंगे। 그릇이 적으면은 뭘 많이 कि 담을 수 अगर एक 없어요. बर्तन ही छोटा होगा तो उसमें कितनी चीज आप डालेंगे, पानी कितना डालेंगे और कोई चीज कितनी, उसमें चीज भी थोड़ी पड़ेगी फिर। 자, 그릇이 크려면은 어떻게 하면 되느냐? 오늘 कि 그걸 अगर 말씀드릴 겁니다. तो मैं आपको ये बताऊंगा कि बर्तन जितना बड़ा होगा तो फिर क्या होगा। 그리고 그릇도 커야 되지만 깨끗한 그릇이 돼야 돼요. तो सबसे पहले तो बड़े होने की जरूरत नहीं है, बल्कि सबसे पहले तो उस बर्तन की सफाई की है कि वो बर्तन साफ सुथरा होना चाहिए। 그릇이 더러우면 음식을 담을 수 없잖아요. कि अगर बर्तन ही गंदा होगा तो उसमें आप कोई खाना जो है रख नहीं सकते। 그래서 우리가 그릇이 되되 깨끗한 그릇이 돼야 돼요. और इसलिए इस दौर में आपको सबसे पहले जो करना है वो आपका बर्तन साफ होना चाहिए। 세 번째 그릇이 되려면은 튼튼한 그릇이 돼야 돼요. तो सबसे पहले तो बड़ा बर्तन होना चाहिए, दूसरा क्या था कि साफ होना चाहिए, और तीसरा क्या है कि मजबूत होना चाहिए। 절대로 깨어지지 않는 튼튼한 그릇이 돼야 돼요. कि यानी ऐसा होना चाहिए कि जल्दी टूटे नहीं, मजबूत किस्म का होना चाहिए। 근데 그릇이 아무리 좋은 그릇이라도 깨어지면은 그 그릇은 쓸 수가 없습니다. कि अगर वो नाजुक होगा तो वो उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। 그래서 우리 그릇이 튼튼한 그릇이 돼야 돼요. तो इसलिए हमारा जो बर्तन है वो मजबूत होना चाहिए। 튼튼한 그릇은 어떤 문제 사건돼도 깨어지지 않습니다. कि हालात जैसे मर्जी हो, जो मर्जी वाकया उसमें पेश है, वो मजबूत बर्तन टूटता नहीं। 그러면 깨끗한 그릇, 큰 그릇, 튼튼한 그릇 되려 하면은 어떻게 하면 이렇게 될 수 있을까? 그걸 말씀드릴 겁니다. हाँ जी, तीन चीजें थे, सुन ले जरा, कि बर्तन कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, 2 नंबर होना साफ होना चाहिए, नंबर 3 मजबूत होना चाहिए। इन तीनों के लिए हमें किस चीज की जरूरत है? 첫 번째입니다. पहली बात, 첫 번째 오늘 바울이 예수님을 만나기 전에는 마귀의 종로를 하고 있습니다. तो सबसे पहले मसीह को मिलने से पहले जो पलूस रसूल था या साउल था, वो शैतान का गुलाम था। 9장 1절에서 2절에 보면은 바울은 전도자를 핍박하고 있습니다. अगर नामा बाप उसकी पहली दुआ देखे तो वहां लिखा हुआ है कि वो लोगों को मर्दों को बांधने के लिए और पकड़ने के लिए जा रहा था, उनको कत्ल करने, धमकाने के लिए जा रहा था। 어느 정도냐? 살인마처럼 무서운 사람이에요. और ये कितना खतरनाक था कि ये लोगों को कत्ल करता था और लोग उससे डरते थे। 예수가 그리스도라고 전한 사람이 있으면 무조건 잡아서 감옥에 보내는 거예요. और कि जो लोग मसीह यीशु की मनादी करते थे उनको पकड़कर जेलों में बंद भी कर देते थे। 예수님을 만나기 전에 바울의 모습입니다. और ये मसीह को मिलने से पहले ये पलूस रसूल की हालत थी, या उसका हमारे सामने जो नक्शा था वो ये था। 이때 바울의 모습은 창세기 3장, 창세기 6장, 창세기 11장 그대로 살아가는 것을 볼 수 있습니다. और यहाँ पर हम पलूस रसूल की जो है वो देख सकते हैं कि वो किस हालत में जी रहा था। वो पैदाइश 3, 6 और 11 बाब। 내가 주인이 돼서 내 마음대로 하고 내 뜻대로 하고 내 기분대로 내 성공을 위해서 마귀의 종로를 하고 있어요. और वो क्या था कि जब कि मैं अपनी जिंदगी का खुद मालिक हूँ, मैं अपनी मर्जी से जो मर्जी कर सकता हूँ, मैं अपनी मर्जी से कामयाबी हासिल कर सकता हूँ, मैं अपनी मर्जी से जिंदगी बसर कर सकता हूँ,
ये कौन है? ये है शैतान की गुलामी में इंसान, उसे सिर्फ अपने अंदर तकब्बर और मैं ही नजर आता है। 얼마나 무서운지 모릅니다. और ये कितना खतरनाक है उसे पता नहीं था। 사실은 스데반의 순교도 이 바울이 죽였습니다. कि हम देखते हैं कि जब स्टीफन को कत्ल किया गया तो ये भी वहां खड़ा था। दरअसल कत्ल करवाने वालों में ये भी शामिल था। 예수님 만나기 전에 바울의 모습입니다. और ये मसीह यीशु की पलूस रसूल के वो हालात हैं, ये उसकी शक्ल है जो मसीह 바울의 मसीह 과거의 को मिलने से 모습입니다. पहले, और ये उसका माजी था, पलूस रसूल का माजी था। 예수님도 없고 복음도 없고 내 마음대로 살아가는 사람이에요. और उसमें ना तो यीशु था और ना यीशु की खुशखबरी थी। 그러니까 사단의 노예가 되어 사단의 종노들하고 살아가는 거예요. और जो लोग शैतान के गुलाम होते हैं वो शैतान के कहने के मुताबिक ही जिंदगी बसर करते हैं। 그러니까 하나님을 대적하는 행위입니다. और ये है मसीह यीशु की मुखालफत करना। 창세기 3장에 매여 그대로 살아가는 바울의 모습입니다. और ये है पलूस रसूल की जिंदगी जो पैदाइश तीसरे के मुताबिक बिल्कुल हमें नजर आती है। 우리에게도 이런 과거가 있습니다. हमारा भी माजी तकरीबन इसी किस्म का ही होता है 내 기분대로 내 뜻대로 살아가는 과거가 있어요. कि हम अपनी मर्जी के मुताबिक, अपने दिल के मुताबिक ही जिंदगी बसर करना चाहते हैं। 내 기준, 내 표준, 내 판단대로 살아가는 게 있어요. कि मैं अपने म्यार के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक, अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक, लेवल के मुताबिक काम करता हूँ। 하나님의 말씀도 아니고 성령 인도 안 받고 내 기분대로 살아가는 옛 모습이 있어요. कि ना तो हम खुदा का कलाम सुनते हैं, ना पाक रूह की मुताबिक, हिदायत के मुताबिक चलते हैं, बल्कि अपनी मर्जी के मुताबिक चलते हैं। 이런 모습들이 각인 뿌리 체질돼 있어요. और ये इस तरह की जो जिंदगी है वो हमारी रविशों में, हमारी जड़ में, हमारी अदात में शामिल है। 그래서 우리 첫 번째 그릇되기 위해서는 과거가 깨끗하게 정리돼야 돼요. तो सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए कि अपने माजी की जो है वो सफाई करनी चाहिए। 그리스도 예수의 사람은 그 정과 욕심을 십자가에 못 박아야 돼요. तो हमें क्या है कि मसीह के साथ जो अपनी जिंदगी जो है वो सलीब पर अपनी मरना हमें चाहिए। 우리 옛 과거가 다 있잖아요. तो हम सबका एक माजी होता है 뭐 아픈 상처 여러 가지 있잖아요. और उसमें हमारी बीमारी भी हमारा हो सकती है, कोई और चीजें भी हमारी जिंदगी में हो सकती हैं, 사람에게 받은 상처, और हम लोगों से भी कुछ ऐसी बातें जो हमने दिल में, पुराने जख्म 돈 जो हमने 때문에 बिठाए 아픈 रखते हैं, 상처, और लोगों की वजह से मुश्किलात में या दुख होना, 이런저런 상처들이 너무 많이 있잖아요. कि मुख्तलिफ किस्म के जो जख्म है हम पुराने जख्म अपने दिलों में लिए फिरते हैं। 그리고 우리 목회자는 이런 과거가 그리스도 예수 안에 다 치료돼야 돼요. और हमें उन तमाम अपने माजी की बातों को जो खास तौर पर खुदा के खातम है, इन बातों को भूलना चाहिए, खुदा में उसको बिल्कुल साफ कर देना चाहिए। 우리가 과거가 치유되지 않으면은 과거에 매여서 늘 사단의 종노를 하게 돼요. अगर हम अपने माजी के उन मुश्किलात से, उन जख्मों से, उन रविशों से नहीं निकलेंगे तो इसका मतलब है अभी तक हम शैतान की गुलामी में ही जिंदगी बसर कर रहे हैं। 우리 바울이 어떤 사람인지 알잖아요. आप सबको पता है कि पलूस किस किस्म का इंसान था, 예수님을 가장 많이 누린 사람. और वो कौन था जो यीशु मसीह को सबसे ज्यादा तंग करने वाला इंसान था, 예수 그리스도를 가장 정확히 증거하는 사람. और फिर बाद में हम देखते हैं कि वो सबसे ज्यादा गवाही देने वाला भी इंसान पलूस रसूल ही था। 예수 그리스도 제자로 가장 살아가는 사람. और हम देखते हैं कि मसीह यीशु के शिगिर्दों को सबसे ज्यादा प्यार करने वाला इंसान, 예수 그리스도의 제자를 가장 많이 남긴 사람. और जितने ज्यादा वो अपने मसीह शिगिर्दों को पीछे छोड़ के जाने वाला पलूस रसूल, 복음 받고 평생 동안 복음에 살고 복음에 죽은 사람. और जिसने कलाम हासिल किया, कलाम को फैलाया और कलाम के वास्ते ही अपनी जान भी कुर्बान कर दी, 전도자 중에 전도자. और एवेंजलिस्टों का एवेंजलिस्ट, 제자 중에 제자. और शागिर्दों में से शागिर्द,
목회자 중에 목회자, और खादमों में से खादम, 목회자의 가장 표준적인 모델, और पास्टर के लिए सबसे ज्यादा बड़ा मॉडल, 그분이 바울입니다. और वो पौलुस रसूल है। 근데 그 바울도 하나님 만나기 전에는 이런 과거가 있어요. और लेकिन उस खादम के या उस शागिर्द के पौलुस रसूल के भी एक माजी था, 종교가 율법에 매여 있었고 और वो शरीयत के चंगल में वो क्या था, वो फंसा हुआ था, 세상 배경과 학문에 매여 있었고 और वो अपने माजी की अपनी बैकग्राउंड के अंदर फंसा हुआ था कि मेरी माजी की जो बैकग्राउंड है वो बहुत अच्छी है, 선민 사상에 매여 갖고 전도자를 박해하고 और वो फरीसियों के कलाम के मुताबिक दूसरे मज़ाहिब के मुखालिफ था। 내 마음대로 내 뜻도 내가 주인대로 살아간 삶이 있었어요. और उसकी जिंदगी थी कि अपनी मर्जी के मुताबिक उठना बैठना, अपने ज़हन के मुताबिक काम करना। 그 삶이 오늘 사도행전 9장 1절에서 2절에 और आज हमने वो देखा, उसकी अगर हमने पुरानी जिंदगी देखनी है तो वो नामा बाप उसकी पहली और दूसरी आयत है। 우리 목회자들은 이런 과거가 청산되어져야 돼요. और हमें भी अगर हमारा ये अगर पास्टर्स का ये माजी है तो सबसे पहले उसे साफ करना है, सही करना 이런 है, 과거가 치료돼야 돼요. और हमें इस माजी को जो है हमें अपने माजी से शिफा हासिल करनी चाहिए, 그리고 치료받고 전도의 발판이 돼야 돼요. और हमें उस माजी से शिफा हासिल करके एवेंजलिज्म के लिए या एवेंजलिस्टों के लिए प्लेटफॉर्म बनना चाहिए। 그러면 우리 어떻게 이 과거가 치료받고 정리되어져야 되느냐, 그게 중요한 거예요. और सबसे जरूरी बात है कि हमें उस माजी से शिफा हासिल करके खुदा के गवाह बनना चाहिए। आमीन। 자, 그게 오늘 성경에 나와 있습니다. कि आज ये सब कुछ बाइबल में लिखा हुआ है 우리의 잘못된 과거, कि हमारा जो भूल भुलैयों वाला माजी था, 과거의 아픈 상처, और माजी में जो हमारे बीमारी थी, 내 마음대로 내 뜻대로 내 주관에서 살아가는 내가 주인 된 인생, और वो मेरी जिंदगी जो मैं अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी का मालिक बन के गुजारता था, उस जिंदगी 내 이름과 내 성을 위해 살아간 내 인생, और मेरा नाम और मेरी कामयाबी वो वाली मेरी जिंदगी, 어떻게 하면 이 삶을 변화시킬 수 있을까? और किस तरह मैं उस जिंदगी को तब्दील कर सकता हूँ। 그 비밀은 예수님의 발 앞에 나가야 돼요. और उसका भेद मसीह यीशु के कदमों में जाना है। 3절에 보면 이렇게 말씀합니다. अगर तीसरी आयत देखें, नामा बाप तीसरी आयत, उसमें ये इस तरह लिखा है, 사울이 길을 가다가 다메섹에 가까이 이르더니 호련히 하늘로부터 빛이 그를 둘러 비추는지라, 그렇게 말씀합니다. तो तीसरा बाप लिखा, जब वो सफर करते करते दमिश्क के नजदीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि यकायक आसमान से एक नूर उसके गिरदा गिर्द आ चमका। 4절에는 땅에 엎드러져 들음에 소리가 있어 이르시되 बोले 사울아 क्या, और 사울아 네가 어찌하여 나를 박해하느냐 하시거늘 라고 말씀합니다. चौथी आयत में लिखा है, और वो जमीन पर गिर पड़ा और ये आवाज आई कि ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है। 5절에 예수님이 이렇게 대답합니다. और पांचवी आयत में मसीह यीशु ने इस तरह उसे जवाब दिया, 대답하되 주여 누구시니까 이르시되 나는 네가 박해하는 예수라 하고 말씀합니다. और उसने क्या पूछा कि खुदावन तू कौन है। यीशु ने क्या उसे जवाब दिया, मैं यीशु जिसे तू सताता है। 우리 잘못된 과거, कि हमारा जो भूल भुलैयों 아픈 वाला 과거 और हमारा दुखों वाला माजी 치료받고 청산하는 비결은 부활하신 그리스도를 만나야 돼요. तो हमें उस माजी से निकलकर शिफा हासिल करके जिस मसीह यीशु ने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की, हमें उससे मिलना चाहिए। 바울은 전도자를 피파하기 위해서 다메섹으로 가고 있습니다.
कि पौलुस रसूल जो था वो मसीहियों को पकड़ने के लिए, अजीयतें देने के लिए, कत्ल करने के लिए जा रहा था। 그때 부활하신 예수님이 바울 앞에 나타났습니다. उस वक्त जिंदा मसीहा पौलुस रसूल के सामने वो जाहिर हुआ। 그때 예수님이 바울아 바울아 네가 왜 나를 박해하느냐 했습니다. तो वहां पर यीशु ने कहा था कि ए साउल तू मुझे क्यों सताता है। 그 음성을 들은 사울은 예수님의 발 앞에 무릎 꿇었습니다. और उस आवाज को सुनते ही मसीह यीशु के कदमों के नीचे वो झुका। 예수님을 만난 바울은 살았지만 죽은 사람이었어요. लेकिन उस वक्त जिंदा जरूर था, लेकिन उसने उस वक्त अपने आप को मार दिया था। 눈이 있어도 볼 수 없었습니다. कि उसकी आंखें थी लेकिन देख नहीं सकता था, 입이 있어도 말을 못해요. लेकिन होंठ भी, जबान थी लेकिन बात नहीं कर सकता था। 살아 있지만은 움직일 수가 없어요. कि जिंदा जरूर था लेकिन हिल भी नहीं सकता था। 살아 있지만 죽은 사람이었습니다. कि वो जिंदा जरूर था लेकिन मरो जैसा ही था। 그러니까 우리가 어떤 사람도 예수님 앞에는 이렇게 변화됩니다. और हमें भी मसीह यीशु के सामने इसी तरह अपने आप को तब्दील करना चाहिए। 혹시 여러분을 비판하는 사람이 있습니까? क्या आप में कोई ऐसा है जो जिसने कहीं दुख मसीह यीशु के खातर उठाया हो? 아무 걱정 안 하셔도 됩니다. तो मेरे ख्याल अब जो है वो परेशान होने की जरूरत नहीं। 예수님이 변화시키면 됩니다. सिर्फ आपको मसीह यीशु में अपने आप को तब्दील करना है। 전도자를 핍박했던 바울, कि वो पलूस जो अपने जो खुदा के खादमों को असीयतें देता था, 의기양양하고 당당했던 바울, और वो पलूस रसूल जो बाद में खुदा का काम करना उसने शुरू किया। 예수님의 발 앞에서 산산이 부서지고 있습니다. और वो जो लोगों को तंग करता था अब क्या है, मसीह यीशु के कदमों के नीचे पड़ा है। 아이 죄송합니다. ये भाई साहब 1 मिनट जरा सब्र कर ले। ठीक है जी। 마누라인데 전화. ये 네, 계속하겠습니다. ये 바울은 예수님을 만났습니다. और उसी पलूस ने जब मसीह यीशु से उसका मिलाप हुआ 부활하신 예수님을 만났습니다. और वो उस जिंदा मसीहा से जो जिंदा मसीहा हुआ उसके साथ उसका मिलाप हुआ। 예수님의 발 앞에 과거가 무너집니다. और मसीह यीशु के पांव के नीचे उसने अपने माजी को उंडेल दिया। 나라는 사람이 부서지고 있습니다. और वो जो जिंदा था अब खुदा के सामने बिल्कुल मुर्दा पड़ा है। 옛 사람이 죽어지고 있습니다. ओके, क्यों वो आदमी अब मरा पड़ा है? 나와 여러분은 목회자로 부르셨습니다. और आपको और मुझे खुदा ने खादम की हैसियत से बुलाया है 시대적 전도자로 부르셨습니다. और इस सदी के लिए एज ए एवेंजलिस्ट बुलाया है। 우리 목회자는 나와 세상은 광고도 없고 예수님만 보여야 돼요. और हमें इस दुनिया में जाकर किसी और चीज का लालच और ये चीज को देखना नहीं, बल्कि मसीह यीशु को ही देखना है। 오직 예수만 바라봐야 돼요. और हमें सिर्फ मसीह यीशु के ऊपर ही अपनी निगाहें रखनी है। 오직 예수만 의지해야 돼요. और हमें सिर्फ मसीह यीशु पर ही भरोसा रखना है। 오직 예수만 증거해야 됩니다. और हमें सिर्फ मसीह यीशु की ही गवाही देनी है। 절대로 사람 바라보면 안 돼요. और हमें लोगों को नहीं देखना 환경을 바라봐도 안 돼요. और हमें हालात को भी नहीं देखना। 돈의 노예가 돼도 안 돼요. और अगर गुलामी में भी चले जाएं तो हमें उस चीज को नहीं देखना। 오직 예수의 사람이 돼야 돼요. और हमें सिर्फ मसीह यीशु के खादम ही या बंदे बनकर ही जीना है। 오직 예수의 증인이 돼야 됩니다. और हमें सिर्फ मसीह यीशु के ही गवाही देनी है।
그러면 예수님께서 여러분의 인생을 책임집니다. और इसी तरह ही मसीह यीशु जो है वो आपकी जिंदगी की जिम्मेदारी भी वही उठाएगा। 먼저 주의 나라와 주의 의를 구하면 하나님은 모든 것을 더하신다고 하셨습니다. इसलिए कि खुदा ने कहा कि अगर तुम मेरी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो तो मैं बाकी चीजें तुम्हें सब कुछ अता करूंगा। 어떻게 오직 예수만 전하는 오직 예수 사람이 될 수 있을까요? और हम किस तरह सिर्फ मसीह के गवाह और मसीह को तलाश करने वाले बन सकते हैं? 그리스도 발 앞에 옛 사람이 죽어지면 돼요. और हमें अपनी पुरानी इंसानियत को मसीह यीशु के कदमों के नीचे उसको दफन करना है। 오늘 사울이라는 사람은 부활하신 예수님의 발 앞에 완전히 옛 사람이 죽습니다. और अब हम देखते हैं कि पौलुस रसूल ने आज अपनी पुरानी जिंदगी को बिल्कुल मसीह यीशु के कदमों के नीचे दफन कर दिया है। 그래서 바울은 갈라디아서 2장 20절 이렇게 말씀했습니다. और इसी तरह पौलुस रसूल जो है वो गलातियों दूसरा बाब उसकी 20वीं आयत में ये बात कहता है 나는 그리스도와 함께 죽었다. कि मैं मसीह यीशु के साथ मरा हूं, 이제 내 안에 그리스도께서 사신다. कि अब मेरे अंदर जो है वो मसीह जो है वो जिंदा है। 내가 이제 육체가 가지고 사는 것은 그리스도를 위해 살아간다. कि अब मैं जो जिंदगी गुजारता हूं वो जिस्म के एतबार से नहीं बल्कि मसीह के खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूं। 바울의 고백입니다. और ये पौलुस रसूल का इकरार है। 아무리 바빠도 갈라디아 2장 20절 한번 찾아봅시다. हाँ जी, पढ़े जरा, निकालें जरा गलातियों दूसरा बाब उसकी दूसरी आयत निकालें जरा। 다 찾아봅시다. हाँ जी, इकट्ठे होके इकट्ठे पढ़े जरा क्या लिखा है गलातियों दूसरा बाब उसकी दूसरी आयत। ये हमारा इकरार होना चाहिए। 우리 찾아서 천천히 바울을 생각하며 읽어보지. 바울의 고백입니다. और ये बड़े आराम आराम से सुकून के साथ पढ़ने वाली है कि किस तरह पौलुस रसूल ने मसीह यीशु को कबूल करते हुए ये इस बात का इकरार करते हैं। हमारा भी इकरार ऐसा ही होना चाहिए। और आशा के मुताबिक हुआ। और कहाँ पढ़ रहे हैं जी? गलातियों दूसरा बाब उसकी 20वीं आयत। अच्छा 20वीं आयत, सॉरी सर। हाँ जी 20वीं। मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं और अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, और मैं जो अब जिस्म में जिंदगी गुजारता हूं तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूं, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाला कर दिया। आमीन। 이 바울의 고백입니다. और ये पौलुस रसूल का मसीह यीशु के लिए इकरार है। 바울은 내가 그리스도와 함께 옛 사람은 십자가에 못 박혀 죽었다 했습니다. और मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं। 이제 내 안에 그리스도께서 사신다고 하셨습니다. और अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। 내가 이제 사는 것은 그리스도 복음을 위하여 산다, 그렇게 고백했습니다. और कि ये है कि अब मैं जिंदगी गुजारता हूं वह किसके लिए जीता हूं? मसीह के कलाम की मुनादी के लिए जीता हूं। 잘못된 과거가 십자가에서 청산된 바울의 고백입니다. और ये है कि अपनी गलत जिंदगी जो गुजार रहा था उसने मसीह यीशु की सलीब के नीचे उस जिंदगी को दफन कर दिया। 우리 학생들 신앙생활 하다가 과거 때문에 아플 때 많잖아요. कि आप जो स्टूडेंट है आपके माजी में इस किस्म के हालात हों तो अक्सर आप बड़ा बुरा महसूस अपनी जिंदगी में ये बातें करते हैं। 오늘 우리 과거 부활하신 그리스도 발 앞에서 다 끝내고 갑시다. और आज हमें भी अपनी पुरानी जिंदगी को, गलतियों को, गुनाहों को, पुराने जख्मों को मसीह यीशु के कदमों के नीचे क्या करना है? दफन करना है। आमीन। 나는 아멘. 죽었다 고백합시다. 내 옛사람은 십자가에서 죽었다 고백합시다. हाँ जी, लिखे करे कहे जी मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ। कहे सारे मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं। 자, 그러면 두 번째입니다. 두 번째.
자, 과거가 청산되고 그럼 오늘을 어떻게 살아야 되나 이게 중요합니다. तो अब पहला तो ये अपने माजी को हमने खत्म करना है और यीशु मसीह के कदमों में दफन करना है। अब दूसरा, अब कैसी जिंदगी बसर करनी है 오늘은 그리스도로 무장해야 돼요. कि अब हमें अपनी जिंदगी जो है वो मसीह के अंदर रखनी है। 옛 사람은 죽고 하세요. 옛 ये 사람은 죽고 पुरानी जिंदगी को मसीह में दफन करना है 오늘날은 그리스도로 무장해야 돼요. कि आज हमें मसीह में एक नई कुव्वत के साथ नई जिंदगी शुरू करनी है 다시 그리스도로 정비가 되어져야 돼요. कि हमें मसीह में ही हमें अपनी तैयारी करनी है। 자, 다메섹 동자 예수님을 만난 바울은 아나니아라는 사람을 만납니다. तो हम देखते हैं कि जब वहां पर नामे बाप में हम देखते हैं कि जब वहां पर किसको मिला था, खुदा पौलुस रसूल हननिया को मिला था। 이 아나니아라는 사람은 중직자입니다. और हननिया कौन था? ये खुदा का खादम था, काम करने वाला खुदा का। 초대교회 중직자예요. और ये नए पर इब्तदाई कलीसिया का जो एल्डर था 그리고 다메섹 지역의 지역 사역자입니다. और ये दमिश्क की जो वहां पर ये काम करने वाला था। 하나님은 바울을 아나니아에게를 보냅니다. और खुदा ने हननिया को पौलुस रसूल के पास हननिया को भेजा। 죽게 된 바울은 아나니아 앞에 갑니다. और जो खुदा के कहने के मुताबिक हननिया जो है वो पौलुस रसूल के पास किया। 자, 바울은 아나니아를 만났습니다. और पौलुस और किस तरह पौलुस और हननिया का मिलाप हुआ। 여러분, 아나니아 바울에게 무슨 말 했을까요? तो हननिया जो पौलुस रसूल को क्या बात कहेगा? 오늘 사도행전 9장 10절에서 17절까지 보면은 바울이 아나니아를 만난 말씀이 나와요. तो हम देखते हैं कि अगर हम 10वीं आयत से देखें, नामा बाप उसकी 10वीं से लेके 17वीं आयत तक, तो हमें यहाँ पर हननिया और पौलुस रसूल के दरमियान जो मुलाकात हुई है और जो बातें हुई हैं वो हमें पढ़ने को मिलती हैं। 여러분 한번 잘 생각해 보세요. आप भी 아나니아가 바울에게 무슨 말 했을까요? कि आप ध्यान से सुने कि उसने उस हननिया ने पौलुस रसूल को क्या कहा होगा। 잘 생각해 보세요. 그게 아주 중요합니다. और ये बड़ा जरूरी है, जरा ध्यान से इस पर गौर खौस करें। 아나니아는 바울에게 이 메시지를 했습니다. अब हननिया ने पौलुस रसूल को ये पैगाम दिया 네가 오는 길에 만난 예수, कि जिस यीशु को तू मिला है 네 인생을 바꾸신 그 예수, और जिसने तेरी जिंदगी को तब्दील किया है वो यीशु, 전도자를 핍박하던 너를 꺾으신 그 예수, और जो तू मसीहों को कत्ल करने वाला जाता था, तेरे कदम रोकने वाला वो मसीहा, 너의 이름을 부르신 그 예수, और जिस ये नाम ने तुझे बुलाया था वो यीशु, 네가 핍박했던 그 예수, और जिस यीशु को तू सताता था वो यीशु, 너를 나에게 보내신 이 예수, और उसी यीशु ने मुझे तेरे पास भेजा है। 이 예수가 그리스도다. और वो ही यीशु मसीह है। आमीन। 우리 조상들이 그토록 기다리고 기다렸던 메시아 그리스도다. और ये वो है जो तेरे बाऊ अजदाद इंतजार करते करते चले गए, वो इंतजार करने वाला अब आ गया है, वो यीशु मसीह। आमीन। 스데반이 전한 그 그리스도다. 예수가. और वो स्टीफन का यीशु मसीहा जिसको तूने मसीह के खातर मारा था, वो मसीहा जिसको वो मानता था, उस स्टीफन का मसीह का मैं खादम हूँ। 돌에 맞아 죽어가면서도 전한 그 예수가 그리스도다. जिस यीशु को तू मारना चाहता था, मैं वही यीशु हूँ। 그 메시지를 아나니아가 바울에게 했습니다. और ये पैगाम हननिया ने पौलुस रसूल को दिया।
우리 인생이 변화되는 것은 그리스도밖에 없습니다. कि आपकी जिंदगी भी तब्दील करने वाला सिर्फ एक ही है, यानी मसीह यीशु। 창세기 3장에 무너져 버린 우리 인생은 세상 그 어떤 것들로 치되거나 바꿀 수 없어요. कि हमारी जो जिंदगी है, इंसान जो जिंदगी बसर करता है पैदाइश तीसरे बाब में, उसको और कोई तब्दील नहीं कर सकता, सिर्फ उस जिंदगी को मसीह यीशु ही तब्दील कर सकता है। 오직 예수 그리스도만 우리를 치료할 수 있어요. और मसीह यीशु ही हमें उन बीमारियों से, उन दुखों से शिफा दे सकता है। 살인자, 핍박자 바울을 꺾고 고칠 사람은 그리스도밖에 없습니다. कि वो यीशु, वो पलूस, वो साउल जो लोगों को धमकाने और कत्ल करने में लगा था, उसको किसने तब्दील किया? मसीह यीशु ने। 여러분의 아픈 과거, 상처, 불신앙, 근심, 걱정, 염려 해결할 분은 오직 예수 그리스도밖에 없습니다. कि आपकी जिंदगी में पुराने जख्म, पुरानी जो जिंदगी थी, मुश्किलें, दुख और पुराने जख्म, उनको सिर्फ एक ही इंसान, एक ही बदल सकता है, और वो है मसीह यीशु। 여러분의 문제가 뭡니까? आपके मसले क्या है? 그 문제 해결자는 예수 그리스도입니다. वो मसले हल करने वाला मसीह यीशु है। 우리가 왜 이 식인학교에 모였습니까? हम क्यों यहाँ पर एवेंजलिज्म स्कूल में आकर यहाँ सेमिनरी में बैठे हैं? 우리는 예수가 그리스도라는 증인되기 위해 모인 거예요. और इसलिए हम यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ आए हैं ताकि हम यीशु मसीह की गवाही दें। 나는 한국에 있습니다. मैं कोरिया में हूँ 여러분은 지금 파키스탄에 있습니다. और आप पाकिस्तान में हैं, 여기는 밤 10시가 넘었어요. और इस वक्त रात के यानी कि रात 10 बजे के ऊपर टाइम हो चुका है। 거리가 수천 마일이 되는 거리입니다. और इस वक्त आपको पता है कि क्या हालात और वाकयात भी हैं। 이 먼 거리에 언어도 안 통하고 이 시간에 우리가 왜 여기 모였습니까? कि आपसे फासला भी दूर है, और इस दूर फासले में और इस तरह हम बैठे हुए, तुम्हारे बैठने की, आप मिलने की वजह क्या है? 여러분 하던 일 안 하고 어떻게 왜 여기 모였습니까? कि और तो हम कोई काम नहीं कर रहे, यहाँ पर बैठे आपसे मिल रहे हैं, क्यों आपसे अपने काम छोड़ छाड़ के आपसे मिल रहे हैं? 알렉스 선교사 밤낮에 왜 저래 통역합니까? कि पादरी एलेक्स जो है वो क्यों रात देर तक वो आपके लिए तर्जमा करते रहते हैं? 우리 강사들은 돌아가라 하지만 우리 선교사님은 모든 거 다 통역해야 돼요. कि हम जो क्या उसे कहते हैं, हमारे वह जो मिशनरी है और हमारे जो प्रोफेसर हैं वो चेंज होते रहते हैं, और ये अकेला ही तर्जमा करता रहता है। 이거 왜 이렇게 해야 됩니까? क्यों ऐसा हो रहा है? 예수가 그리스도라는 답을 얻었잖아요. ताकि क्योंकि हमने मसीह यीशु से अपना जवाब हासिल कर लिया है 예수 그리스도 모든 문제 해결자라는 답을 갖고 있잖아요. कि मसीह यीशु तमाम मसाइल का हल है, ये जवाब हमने हासिल कर लिया है। 그 그리스도를 증거하기 위해서 우리가 이렇게 모인 거예요. और उसी यीशु की गवाही के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हैं, जमा हैं। 그래 아나니아가 바울에게 이 그리스도를 전했어요. और हननिया ने भी इसी मसीह यीशु की जो है गवाही पौलुस रसूल के सामने या पौलुस शाऊल के सामने की, 이 그리스도로 재무장됐습니다. और इसी तरह उसने मसीह यीशु को अपने आप में समाया, 이 그리스도로 과거가 치료됐습니다. और इसी मसीह के जरिए उसने अपने पुराने माजी को शिफा बख्शी, 이 그리스도로 답을 얻었습니다. और इसी मसीहा के जरिए उसने जवाब हासिल किया 내가 그토록 핍박했던 그리스도가 예수구나. कि जिस यीशु के लोगों को, मसीहा को मैं मारता था, ये वही मसीहा है। 초대교회 성도들이 그토록 증거했던 이 예수가 그리스도구나. और जिस इब्तदाई कलीसिया के लोग जिस मसीहा की गवाही दे रहे थे, वो यही मसीहा है। 이 그리스도를 아나니아는 바울에게 전했습니다. और इस मसीहा की हननिया ने पौलुस रसूल को गवाही दी। 여러분, 인간이 살고 치료되는 건 그리스도밖에 없습니다. कि मेरे अजीजों, जिंदगी की वो शफा देने वाला मसीह के अलावा और कोई नहीं है इस दुनिया में। 인간 문제는 그리스도만 해결할 수 있습니다. कि जिंदगी के मसले सिर्फ मसीह यीशु ही हल कर सकता है।
하나님 떠난 문제는 그리스도 아니면 해결할 수 없습니다. कि मसीह के अंदर रहते हुए ही हम जिंदगी के मसाइल हल कर सकते हैं। 바울은 이 그리스도를 몰랐어요. और पलूसस या साउल को इस मसीहा का पता नहीं था। 그리스도를 몰랐기 때문에 예수가 그래서 전한 사람을 핍박하고 죽였어요. उसे इस मसीहा का पता नहीं था, इसलिए वो यीशु मसीह के मानने वालों को कत्ल करता था, धमकाता था, जेल में डालता। 그런데 놀라운 일이 일어났습니다. लेकिन आज एक अजीब हैरतअंगेज काम हुआ है 그리스도의 비밀을 가진 아나니아를 만났어요. कि मसीह यीशु के भेद को जानने वाले हननिया के साथ उसकी मुलाकात हुई या मिलाप हुआ है। 아나니아를 통하여 그리스도를 듣게 됐어요. और उसने हननिया के जरिए मसीह यीशु की खुशखबरी को सुना 그리스도로 치유되기 시작했습니다. और उसने मसीह यीशु के जरिए जो पुराने जख्मों से, पुराने अपने माजी से शिफा हासिल करनी शुरू की 그리스도로 무장되기 시작했습니다. और वो उसने मसीह में अपनी कुवत पकड़नी शुरू की। 그 모습이 바울의 현재 모습이었습니다. और ये अब मौजूदा पौलुस रसूल की हालत है। 아나니아를 통하여 그리스도로 재정된 바울입니다. और मसीह हननिया के जरिए जिंदा मसीहा को हासिल करने वाला पौलुस रसूल। 세 번째입니다. और तीसरी बात 재정비된 바울의 삶이에요. यह मुक्सन था 재정비된 바울의 삶. हाँ जी, वो नया जो है वो तैयारी करने वाला पौलुस रसूल, नई जिंदगी तले की तैयारी। 바울의 삶입니다. और ये है पौलुस रसूल की जिंदगी। 그 내용이 19장 20절에서 22절에 말씀합니다. और ये नामा बाब 20 से 22 है तक है। 자, 다시 말씀드립니다. कि मैं 핍박자 바울 예수님을 만났어요. कि वो लोगों को कत्ल करने धमकाने वाला साउल मसीह यीशु से मिला है। 예수님을 만난 사울은 변화되기 시작했습니다. और हननिया ने उसके साउल की जिंदगी को तब्दील किया मसीह के जरिए। 과거가 청산되었습니다. और उसने अपने माजी से रहाई पाई, अपने माजी से मसीह के जरिए निकला। 전도자 아나니아를 만났어요. और वो एवेंजलिस्ट या मुबशर हननिया से उसकी मुलाकात। 아나니아를 만나서 인생 재정비됐어요. और हननिया के मिलने से उसने अपनी जिंदगी की नई तैयारी की 그릇이 준비됐습니다. और उसने अपने बर्तन की तैयारी की। 그릇이 준비된 바울은 어떤 삶을 살았는가 봐야 돼요. तो हमें अब बर्तन की तैयारी करने के बाद पौलुस रसूल ने किस तरह की जिंदगी बसर की, हमें ये देखना है। 그 삶이 앞으로 우리가 살아야 될 삶이요. और वो जिंदगी आइंदा हमें बसर कर हमारे लिए नमूना है कि हमने उसी तरह जिंदगी बसर करनी है। 자, 그 바울은 어떤 삶을 살았는가 한번 봐야 돼요. तो हम देखेंगे कि पौलुस रसूल ने किस किस्म की जिंदगी बसर की है। 자, 전체 한번 읽어봅니다. 사도행전 9장 20절에서 22절 다 찾아서 한번 읽어봐야 돼요. बुक्सानी साधु हंचंग 9장 20절에서 22절. हाँ जी, पढ़े जरा भाई। अमाल नामा बात 20 से 22 तक पढ़े जरा। 너무 중요한데 다 읽어봐야 돼요. कि वो खुदा का बेटा है और सब सुनने वाले हैरान होकर कहने लगे, क्या ये वो शख्स नहीं है जो यरूशलेम में इस नाम के लेने वालों को तबाह करता था और यहाँ भी इसीलिए आया था कि उनको बांध कर सरदार काहिनों के पास ले जाए। लेकिन साउल को और भी कुवत हासिल होती गई और वो इस बात को साबित करके कि मसीह यही है, दमिश्क के रहने वाले यहूदियों को हैरत दिलाता रहा। आमीन। 자, 제가 다시 읽어보겠습니다. कि मैं दोबारा पढ़ूंगा। 즉시
사울이 다메섹에 있는 제자들과 함께 며칠 있을새 और 수시로 कई दि- 예수가 하나님의 아들이심을 전파하니 और कई दिन उन शागिर्दों के साथ रहा जो दमिश्क में थे और फौरन इबादत खानों में यीशु की मुनादी करने लगा कि वो खुदा का बेटा है। 바울은 예수가 하나님의 아들이라는 것을 증거했습니다. और सबसे पहले उसने क्या मुनादी की कि यीशु जो है या मसीह है वो खुदा का बेटा है। 그리스도로 그릇이 준비된 바울의 삶이에요. और ये है उस बर्तन की तैयारी और ये है नई मसीह यीशु में नई जिंदगी। 그리고 22절에는 이렇게 말씀합니다. तो हम आगे देखते हैं कि 21वीं आयत में क्या लिखा है। 사울은 힘을 더 얻어 예수를 그리스도라 증언하여 다메섹에 사는 유대인들을 당황하게 하느니라 그렇게 말씀했어요. और ये लिखा हुआ है 22वीं आयत में, लेकिन साउल को और भी कुव्वत हासिल होती गई और वो इस बात को साबित करके कि मसीह यही है दमिश्क के रहने वाले यहूदियों को हैरत दिलाता रहा। 이렇게 그리스도로 답을 얻은 사람은 시간과 기간이 필요 없어요. कि जब आप ये काम करते हैं तो उसके लिए वक्त या जगह का फिर तयन नहीं किया जाता। 복음을 받고 며칠 이후에 바울은 예수가 하나님의 아들이라고 증거하는 걸 볼 수 있습니다. तो हम देते हैं अभी थोड़े दिन पहले उसने इस कलाम को हासिल किया था, खुशखबरी को हासिल किया था। ये खुशखबरी के थोड़े दिनों बाद वो क्या बुनियादी करने लगा कि यीशु ही खुदा का बेटा है। 여러분 전도는 누구나 다 해야 됩니다. कि हमें ये मुनादी हम सबको करनी चाहिए और सबके अंदर करनी चाहिए। 많은 사람들이 오랫동안 예수 믿어야 전도할 수 있다고 생각합니다. कि हम बहुत देर से मसीह पर ईमान रखते हैं, मसीह हैं, लेकिन हमने कभी मुनादी की तरफ ध्यान नहीं दिया, ना हमने कभी मुनादी करने की कोशिश की है। 그럴 수도 있지만은 성경에는 그렇게 말씀하고 있지 않아요. कि हो भी सकता है, लेकिन बाइबल में ऐसा नहीं लिखा कि आप मुनादी ना करें। 바울은 예수가 그리스도인 복음을 아나니아를 통하여 받았어요. कि पौलुस रसूल ने यीशु ही मसीह है ये खुशखबरी हननिया के जरिए हासिल की 며칠 있다가 현장에 갔습니다. और थोड़े दिनों के बाद वो खुद फील्ड में या इलाके में चला गया 그 현장에서 예수가 하나님의 아들이라고 증거했습니다. और वो फील्ड में जाकर इबादत खानों में मुनादी करने लगा कि यीशु की मुनादी करने लगा कि वो खुदा का बेटा है 그리고 예수가 그리스도라고 증거했어요. और यीशु की उसने गवाही दी 이게 바로 준비된 그릇이에요. और ये है तैयारी किया हुआ बर्तन। 우리는 왜 이 늦은 시간에 여기 모였습니까? हम क्यों इस देर में जो है अब काफी रात हो चुकी है और देर में अब तक यहाँ पर बैठे हैं 이렇게 그리스도로 그릇 준비하게 모였습니다. ताकि हमने मसीह में अपने बर्तन की तैयारी की हुई है, इसलिए उस मसीहा के लिए बैठे हुए हैं। 하나님은 준비된 만큼 우리를 사용하십니다. और खुदा जितनी हम तैयारी करेंगे उतना ही खुदावंद यीशु हमें इस्तेमाल करेगा। 자, 아까 말씀드렸다. 우리 그릇 준비하되 큰 그릇 준비하자 했습니다. तो मैंने पहले आपको क्या कहा था कि हमें बर्तन की अब लेकिन बड़े बर्तन की तैयारी करनी, 그릇 준비하되 깨끗한 그릇 준비하자 했습니다. कि हमें क्या है कि साफ सुथरे बर्तन की फिर तैयारी करनी। 그릇 준비하되 튼튼한 그릇 준비하자 했습니다. तो हमें एक मजबूत बर्तन की तैयारी करनी है। 그래 그릇 준비해서 바울처럼 우리가 하나님께 쓰임 받는 겁니다. तो हम बर्तन की तैयारी अपनी करेंगे तभी हम पौलुस रसूल की तरह कामयाबी हासिल करेंगे। 자, 이제 결론을 짓겠습니다. और अब हम नतीजे की तरफ जाएंगे, नतीजा देखेंगे 우리 사람에게는 누구나 다 아픈 과거가 있습니다. कि हम जितने भी लोग हैं हमारा एक दर्द भरा माजी भी होता है, 다 아픈 과거가 있어요. कि सबका एक दर्द भरा या दुखों वाला माजी होता है। 이 과거가 치유되지 않으면은 사탄의 노예가 됩니다. कि अगर हम उससे शफा हासिल ना करें तो फिर हम शैतान के ही गुलाम रहते हैं। 복음으로 치유되면은 전도의 발판이 됩니다. कि
अगर हम वो शफा हासिल कर लें तो फिर ही हम मनादी के लिए हमारा प्लेटफॉर्म जो है वो तैयार होता है 우리의 아픔과 그 잘못된 과거 어떻게 치료할 수 있을까? कि हमारा जो गलत रास्ते थे, हमारी गलत जिंदगी थी, वो किस तरह शफा हम हासिल कर सकते हैं 오직 예수 앞에 가면 됩니다. कि सिर्फ हमें मसीह यीशु के सामने जाना है 그 발 아래서 그분의 은혜를 받으면 돼요. तो हमें उसके कदमों में जाकर वहां से उसका फजल हासिल करना है 바울처럼 하나님은 찾아오셔서 우리를 고치실 겁니다. और जिस तरह मसीह यीशु ने पौलुस रसूल को मिलने के लिए हमें भी मसीह के पास जाकर उसकी क्या हो जाएगा, अपनी तब्दीली करनी चाहिए 그게 길이고 방법입니다. और ये रास्ता है, ये तरीकाकार है 그리고 오늘은 어떻게 하면 좋습니까? कि आज हमें क्या करना चाहिए 복음으로 무장해야 돼요. कि हमें मसीह में मजबूत होना चाहिए 예수 그리스도로 무장해야 됩니다. कि हमें मसीह में मजबूत होना चाहिए 오직 예수 그리스도로 재정돼야 돼요. और हमें मसीह यीशु में तजर्बा हासिल करना चाहिए 그래야 우리가 사탄의 속지 않고 현장을 살릴 수 있습니다. और हमें शैतान के बहकावे में नहीं आना बल्कि फील्ड को, अपने इलाके को बचाना है 준비된 우리는 어떤 삶을 살아야 될까요? कि जिन्होंने तैयारी की हुई है हमें किस तरह की जिंदगी जो है वो बसर करनी चाहिए 복음 없는 현장으로 가야 됩니다. हमें इस खुशखबरी को लेकर फील्ड में, इलाके में जाना चाहिए 그리스도 없이 죽어가는 현장으로 가야 돼요. और वो जो मसीह के बगैर लोग मर रहे हैं उनको जाकर उनकी जिंदगियों को बचाना चाहिए 저 사이비 현장으로 가야 돼요. और वो जो खाली पड़ी जगह वहां पर जाना चाहिए 여러분들은 조심스럽게 무슬림 현장으로 가야 돼요. और आपको एहतियात के साथ गैर मसीहों के अंदर जाना चाहिए 가서 예수가 그리스도라고 전해야 돼요. कि यीशु ही मसीह है, ये खुशखबरी उन्हें देनी चाहिए 그리스도만이 하나님 아들로 아멘. 참 전해야 돼요. कि यीशु ही खुदा का बेटा है, ये हमें बात उनको गोश गुजार करानी चाहिए 다른 건 다 가짜요. 다 속는 거예요. बाकी सब कुछ गलत है, सब कुछ मिटने वाला है 그리스도만 길이요 진리요 생명입니다. और इसलिए कि मसीह ही राह, हक और जिंदगी है 그리스도만 사단의 머리를 박살했어요. कि मसीह के जरिए ही हम शैतान के सर को कुचल सकते हैं 그리스도만 과거 현재 미래 우리 모든 죄를 해결했습니다. और मसीह के जरिए ही हमारे माजी, हाल और मुस्तकबिल के मसाइल, गुनाह खत्म होते हैं 그리스도만 하나님 만난 유일한 길입니다. और मसीह के जरिए ही मसीह ही खुदा से मिलने वाली हमारी मुनफरद राह है 우리 모두가 그리스도를 영접하고 하나님의 자녀가 됐습니다. और हमने मसीह को कबूल किया और अब हम मसीह में खुदा के फर्जंद हैं 이제 이 그리스도 증거하기 위해 오늘 신학교 왔습니다. और इस मसीह की गवाही के लिए ही हम आज इस एवेंजलिज्म स्कूल या सेमिनरी में बैठे हैं 미안합니다. 그렇지 않으면 우리는 잘못된 시작입니다. मैं माजरत के साथ कहता हूं कि हम क्रिश्चियन जरूर हैं लेकिन हमारा शुरू ही गलत है 이 땅의 문제는 창세기 3장입니다. यहाँ इस दुनिया के मसले जो है, क्या है मसला, क्या है सबसे बड़ा पैदाइश, तीसरा मसला, तीसरा बाब है 문제는 하나입니다. और मसला और मुश्किल एक ही है 하나님 떠나서 온 문제입니다. और वो है खुदा से दूरी के मसले 사단이 갖다 주는 문제입니다. और ये शैतान हमें देने वाला मसला है 그래서 이 땅에 저주 재앙이 왔습니다. और इसीलिए इस मसले की वजह से इस दुनिया में दुख, मुसीबतें, आफतें और लानतें आती हैं 코로나 19도 하나님 이 땅에서는 저주요. और इस दौर में ये कोरोना है, ये भी इस दौर की सबसे बड़ी लानत है 그것도 창세기 3장에서 온 겁니다. और ये भी पैदाइश तीसरे बाब से आने वाली लानत है 이 문제의 해답은 그리스도입니다. और इस जो सवाल का जवाब भी मसीह यीशु है 우리는 그리스도 오늘 결론을 내야 됩니다. और आज हमें अपना नतीजा जो है वो यीशु में पूरा करना चाहिए 완전 해답 내야 됩니다. और हमें यहाँ से जवाब हासिल करना चाहिए 그래서 그리스도 위하여 살아야 됩니다. और हमें मसीह के लिए ही जीना चाहिए 마지막으로 로마서 14장 7절 8절 읽어보고 마칩니다. रोमायसो 14장
7절 8절. हाँ जी, रोमियो निकाले, आखिरी पढ़ेंगे रोमियो का 14वां बाब, उसकी 7वीं और 8वीं आयत पढ़ेंगे। 다 찾으라 그랬어요. 다 같이 읽어보자. हाँ जी, सब जो है वो आप निकाल के जरा पढ़ें। हाँ जी, रोमियो 14वां बाब, उसकी 7वीं और 8वीं आयत। क्योंकि हम में से ना कोई अपने वास्ते जीता है, ना कोई अपने वास्ते मरता है। अगर हम जीते हैं तो खुदावंद के वास्ते जीते हैं, और अगर मरते हैं तो खुदावंद के वास्ते मरते हैं। बस हम जिए या मरे खुदावंद ही के हैं। आमीन। आमीन। 자, 목사님이 읽고 오늘 강의 마칩니다. 우리가 살아도 주를 위해 살고 죽어도 주를 위해 죽나니 그러므로 사나 죽으나 우리가 주의 것이로다. 아멘. आमीन। क्योंकि हम में से ना कोई अपने वास्ते जीता है, ना कोई अपने वास्ते मरता है। अगर हम जीते हैं तो खुदावंद के वास्ते जीते हैं, और अगर मरते हैं तो खुदावंद के वास्ते मरते हैं। आमीन। 아멘. 살아도 그리스도를 위해 사는 자입니다. कि हम जीते हैं तो मसीह के लिए ही जीते हैं, 죽어도 그리스도를 위하여 죽습니다. और अगर मरते हैं तो मसीह यीशु के लिए ही, खुदावंद के लिए ही मरते हैं। 우리는 사나 죽으나 주의 것입니다. कि हम जिए या मरे खुदावंद ही के हैं। 여러분 이렇게 살고 싶어서 거기 왔잖아요. और इसीलिए हम इस तरह जीना चाहते हैं, इसलिए हम आज ये इस मंजिल पर पहुंचे हैं। 우리 신학교 공부하러 온 건 아니잖아요. कि हम सिर्फ स्टडी करने के लिए इवेंजलिज्म स्कूल या सेमिनरी में नहीं आए। 어떻게 이렇게 살 수 있을까? 그걸 오늘 제가 말씀드릴게요. कि आज मैंने जो आपको पैगाम दिया है कि हमने अपनी जिंदगी किस तरह बसर करनी है। 첫 번째 목회자의 소명입니다. कि सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि पास्टर की बुलाहट, 하나님이 나를 목회로 부르셨다. कि खुदा ने मुझे एज खादम या पास्टर की खिदमत के लिए बुलाया है, 이게 목회자의 소명입니다. और ये है पास्टर की बुलाहट। 두 번째 목회자의 그릇입니다. और दूसरा हमने क्या आज पढ़ा था कि खादम का बर्तन या पास्टर का बर्तन। 큰 그릇, तो पहले मैंने कहा था कि बड़ा बर्तन होना चाहिए, 그다음 그릇, तो दूसरी बात थी साफ बर्तन होना चाहिए, 그다음 튼튼한 그릇이 되자. और तीसरा था मजबूत, आपको बर्तन, ये मजबूत शिगिर्द होना चाहिए। मजबूत। 어떻게 이런 그릇이 될 수 있을까? और ये हम किस तरह इस बर्तन की तैयारी कर सकते हैं। 밑에 과거 청산하자. तो पहले हमने अपने माजी को मसीह यीशु के कदमों में दफन करना है, 오직 예수로 재무장하자. और सिर्फ मसीह के जरिए ही हमने तमाम मसाइल हल करने हैं, 오직 예수만 증거하자. और सिर्फ हमें मसीह यीशु की ही गवाही देनी है। 이런 목회자 제자 되기를 주의 이름으로 축복합니다. खुदा आप सबको इस तरह के खातम बनने की तौफीक अता करे। आमीन। नारा मारो यीशु क्रिस्तो। भाई सबने कहना यीशुनन, यीशुनन, यीशुनन। क्रिस्तो। आमीन। 아멘. 아. 목사님, 예. 목사님, 내가 좀 바빠가지고 끝나고 어디 좀 가야 돼요. 제가 기도할 테니까 포럼 하시고 축도하고 목사님 마치세요. 예. 알겠습니다। 기도합니다. 하나님 감사합니다. खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, 복음 주셔서 감사합니다. खुदावन तूने हमें ये खुशखबरी की बिशारत दी, तेरा शुक्र करते हैं। 목회자를 불러주심을 감사합니다. और तूने हमें एज ए खादम अपने बुलाया है, इसके लिए भी तेरा शुक्र करते हैं। 오직 예수만 징계하는 증인으로 살겠습니다. और हम सिर्फ तेरी गवाही के लिए गवाह बनकर जीना चाहते हैं। 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। 아멘. आमीन। आमीन।
तालियां बजा दे अब जोरदार। हाँ जी। हाँ जी, अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन बात ये है कि भाई साहब ने कहा है कि सबसे पहले जी थोड़ा सा इस पर तबादला ख्याल करते हैं। हाँ जी, कौन बताएगा कि आज हमने पढ़ा कहाँ से था, कहाँ से हमने पढ़ा है? जल्दी से आओ। जी जी बता रहे हैं। हाँ जी, कहाँ से पढ़ा जी? हाँ जी चले आप। आज हमने जो पढ़ा है, सबसे पहले माल नामा बाप उसकी 15वीं आयत है, और जो जी जी हमने सीखा है कि बुलाहट क्या है, जी जी। तो बुलाहट की अहमियत क्या है। हाँ जी, जब तक हमें इस बात का नहीं पता होगा कि खुदा ने हमें किस बात के लिए चुना है, क्या बुलाया, तो हम उसके काम को पूरा नहीं कर सकते। आमीन, शुक्रिया। हाँ जी, ठीक है ठीक है। और हमने सीखा बताओ। हमने पलूस रसूल की जिंदगी से बहुत कुछ सीखा है। जैसे वो पहले क्या करता था, खुदा के लोगों को सताता था, लेकिन खुदा ने उससे क्या किया, अपने काम के लिए चुना। नहीं नहीं, उसका इसमें हम अनुमान जो क्या सीखते था? हैं वह बर्तन की हाँ जी हाँ जी हाँ जी। दूसरा तो अनुमान क्या पहला था था, खुदा, पहला बर्तन था की खुदा तैयारी, की बुलाहट। हाँ जी, बर्तन की बर्तन, तैयारी, खादम के बर्तन की तैयारी, खाली बर्तन बर्तन नहीं। की तैयारी। हाँ जी, खादम के बर्तन की तैयारी। हाँ जी, और पहली जो बात होनी चाहिए हमें कि हमारा बर्तन जो है वो बड़ा होना चाहिए, बर्तन जो है आमीन, साफ होना चाहिए और मजबूत ठीक है। होना चाहिए। आमीन आमीन, ठीक है, और आमीन। साफ हाँ जी, इस तरह होना चाहिए कि हम, जैसे कि हम अपनी पुरानी जिंदगी को उतार के नई जिंदगी पहन लेते हैं, यानी कि यीशु मसीह में जब हम आ जाते हैं, उसे कबूल कर लेते हैं, तो फिर हम नए सिरे से एक नए बर्तन की तरह जो है बन जाते हैं। आमीन। और उसमें जो हमें मजबूती सबसे ज्यादा मिलती है वो पौलुस रसूल की स्टोरी है। उसकी कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आमीन। आमीन आमीन आमीन। आप उनको बता दें आगे। ये मुझे हाँ जी, और कोई चीज बस के और आगे चले कि क्या कोई बताएगा? और हाँ जी, हाँ जी, शांति नगर वाले। आप कैसे अच्छे पादरी बन सकते हैं, इन बातों के मुताबिक मैंने सीखा है कि हम अपनी बुलाहट को याद रखें कि हमें आमीन, खुदा ने बुलाया और हम बुलाए हुए लोग हैं। और ठीक है। जैसे यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को बुलाया था और हम भी उसी तरह बुलाए हुए लोग हैं। जैसे नूह को आमीन, बुलाया, उसके साथ अहद किया, और वो अपने अहद के साथ और अपने बुलाए हुए मंसूबे के साथ खुदा के साथ कायम रहा, और वो अपने लोगों को और अपने आप को बचाने में कामयाब हो सका। आमीन, ठीक है। और फिर इब्राहिम का बुलाया हुआ कि वो अपने बाप के घर को और अपने रिश्तेदारों को छोड़कर खुदा के पीछे हो लिया, ये उसका बुलावा था। हाँ जी, और खुदा की बुलाए हुए लोग जो बर्तन होते हैं, वो कैसे बर्तन होते हैं और उनका काम क्या है? हाँ वो जी, एक बड़े बर्तन होते हैं, सॉफ्ट बर्तन होते हैं और मजबूत बर्तन होते हैं। आमीन, और उनको अपने बुलावे के साथ मतलब सिंसियर रहना चाहिए। आमीन, ठीक है। आमीन। आमीन। हाँ जी, और मैं जरा देखे, जरा मैं आपको ना थोड़ी सी तशरीह कर दूं, आपको सारी समझ आ जाएगी। अगर किसी चीज की समझ नहीं तो मैं आपको बताता हूँ, तो आप लिखते रहे। सबसे पहले जो आज खुदा के खातम ने हमें चीज बताई थी, वो था अमाल नामा बाप उसकी 15वीं आयत। और जो हमने सबसे पहले चीज देखी थी कि बुलाहट, खादम की बुलाहट, पहला क्या था? खादम की बुलाहट। और जब बुलाहट आती है उसके साथ एक लफ्ज आप भूल गए हैं, वो होता है मिशन। कि किस बुलाहट के लिए आपका मिशन क्या है, वो क्या करना है। मिसाल के तौर पर जब नूह को खुदावंद ने बुलाया था तो उसको एक मिशन दिया था कि कश्ती बना। ठीक है, नूह को क्या किया था? जो नूह को बुलाया था तो एक मिशन दिया था कि कश्ती बना। उसके बाद उसने कश्ती बनाई और उनकी जानें बच गई। दूसरा उसने बुलाया था इब्राहिम को। इब्राहिम को जब बुलाया था तो उसे क्या कहा था? मिशन क्या था? कि अपने रिश्तेदारों, अपने माँ बाप के घर को छोड़कर कनान की सरजमीन में जा। ये उसका मिशन था।
कि कनान की सरजमीन में जाना। फिर उसने मूसा को बुलाया था, उसे भी एक मिशन दिया था कि मिस्र इसराइलियों को लेकर क्या कर, इस्राएलियों को ले पहले तो जा फराउन के पास और उससे इजाजत तलब कर, और इसराइलियों को लेकर तू मेरे लिए कुर्बानी करने के लिए जंगल में 3 दिन की राह जा। ये मिशन था। और जब ये भेद क्या है कि जब खुदा मिशन देता है, जब बुलाहट देता है, मिशन देता है, तो खुदा एक बात करता है कि मैं तेरे साथ हूं, आई एम विद यू, कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं। ये बात लिख लिया करे। उसके बाद खुदा ने क्या कहा था कि जब यीशु ने बुलाया था, तो यीशु ने उन्हें जब बुलाया था एक मिशन दिया था, और वो थी कि मैं तुझे आदमगीर बनाऊंगा। मत्ती की इंजील 4 बाब उसकी 18वीं और 19वीं आयत थी। बुलाया किसे था? शागिर्दों को, 12 को बुलाया था, और उन्हें क्या कहा था कि मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। ये मिशन दिया था। और हम देखते हैं कि इस मिशन में पतरस को जब खुदा ने कहा कि मुश्किल आएगी तो मेरे साथ रहना, तो सब जो कहते हैं नहीं नहीं खुदावन तेरे साथ रहेंगे। और जब तो पतरस ने क्या कहा था कि सारे खुदावन तुझे छोड़ जाएं तो मैं तुझे, तेरे साथ मरना भी पड़े तो मैं मरूंगा। तो फिर पतरस मरा है उसके साथ? नहीं मरा। तो उसने क्या किया था कि पतरस ने कि यीशु को छोड़कर भाग गया था, बल्कि 3 बार उसका इनकार भी कर दिया था। और 21वें बाब में जाके हम यूहन्ना की इंजील में पढ़ा था कि फिर यीशु जो है वो ढूंढते हुए किसके पास जाता है? पतरस के पास जाता है। और पतरस क्या करता है? अपने पुराने काम पर, अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़ा नहीं, वापस उसी मछलियां पकड़ने के लिए चला गया है। फिर पतरस मसीह यीशु जो उसे फिर बुलाता है दोबारा कि ऐ पतरस, उससे क्या पूछता है, क्या तू मुझसे प्यार करता है? तो फिर उसे यीशु कहता है, फिर उसे एक मिशन देता है खुदा। वो यीशु मसीह क्या मिशन देता है कि मेरी भेड़ें चुरा। कि फिर अब यीशु आखिरी आयत में क्या उसने 18 और 19 में क्या कहा था? अब यीशु ने मरने की बात नहीं की, ना पतरस ने मरने की बात की है, लेकिन यीशु अब उसे कहता है कि तुझे इस मनादी के लिए जान भी देनी होगी। तो मेरे अजीजों, जब हम खुदा की बुलाहट को कबूल करते हैं और जब हम उस मिशन को जो खुदा देता है उसके मुताबिक चलते हैं, तो फिर उसके लिए हमें अपनी जान भी देनी पड़े तो हमें जान से ग्रेज नहीं करना चाहिए, उसके लिए जान भी देनी चाहिए। और ये था हमारा पहला, मैं मुख्तसर करके आपको बताया है, ये है हमारा पहला जो लेक्चर खुदा के खादम ने दिया था, बुलाहट और मिशन। अब दूसरी की बारी आती है। दूसरा था नामा बाब 15वीं है। ये हमारे जो कलाम में लिखा हुआ है ना, उर्दू में ये लिखा हुआ है कि तू मेरा चुना हुआ वसीला है, लेकिन कोरियन में क्रुत लिखा है। क्रुत कहते हैं बर्तन को, और अंग्रेजी में इंस्ट्रूमेंट लिखा हुआ है, आला या कोई साज जिसे आप इंस्ट्रूमेंट कहते हैं बजाने के लिए या इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए भी आप उसको कह सकते हैं, लेकिन कोरियन में इसको बर्तन कहते हैं। तो ये है खादम का बर्तन। कि खादम का बर्तन कैसा होना चाहिए? सबसे पहला तो यह है कि आपका बर्तन बड़ा होना चाहिए। अगर आपके पास एक प्याली होगी तो कितना पानी प्याली में डाल सकेंगे? प्याली में आप कितना अपना रोटी ले सकते हैं? क्या ले सकते हैं? अगर आपके पास बड़ा बर्तन होगा, टब होगा, तो पानी भी उसमें ज्यादा आएगा, खाना भी उसमें ज्यादा आएगा। यानी कि अपने आप को आपने बड़ा करना है ताकि आपके अंदर खुदा का कलाम जो है वो समाया जा सके। आपके अंदर कलाम का जखीरा होना चाहिए ताकि जब आप लोगों के सामने जाएं तो उस जखीरे से, उस जो हमेशा की जिंदगी की बातें हैं, वो रोटी जो यीशु ने आपको दी है वो लोगों को बांट सके। वो जिंदगी का पानी अगर आपके पास ज्यादा है तो आप लोगों को ज्यादा दे सकते हैं। तो आपका बर्तन बड़ा होना चाहिए, सबसे पहले बड़ा। फिर उसके बाद है वो बर्तन साफ होना चाहिए।
अगर आपका बर्तन गंदा होगा तो आपके गंदे बर्तन से कोई पानी नहीं पिएगा, आपके गंदे बर्तन से कोई रोटी नहीं खाएगा। तो ये क्या है कि आपका बर्तन जो है वो साफ होना चाहिए। और तीसरा बात था कि वो मजबूत भी होना चाहिए, कि अगर उसको कोई ठोकर लगे, अगर उसको कोई मारना चाहे तो उसे भी थोड़ा सा वक्त दरकार हो, मजबूत होना चाहिए, कि जो हालात और वाकयात को देखकर बदल ना जाए, वो टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए, बल्कि मजबूत रहे, कि वो चाहे हालात जैसे मर्जी हो। तो उसने बात कही थी भाई साहब ने एक, कि साफ हमें कैसा होना चाहिए, कि जो पैदाइश तीसरा बाप, छठा बाप और 11वां बाप, ये तीनों का पता है ना आपको। तीसरा बाप है मैं, अपनी मैं को खत्म करना। छठा बात है पैसे पर भरोसा ना करना, अपनी जी अमारत जी पर भरोसा ना करना। और 11वां बाप है अपनी कामयाबी पे तकबर ना करना। ये तीन चीजें, मैं, पैसा हम्म, और कामयाबी, ये तीन चीजों को हमने साफ करना है। ये पुरानी चीजें हैं, ये पुराना तीसरा बाप, पैदाइश का तीसरा, छठा और 11वां बाप, ये हमें इस गुनाह से निकलना है। इन गुनाहों को मसीह यीशु के कदमों के नीचे हमने दफन करना है, अपने आप को पहले साफ करना है, फिर हम साफ बर्तन होंगे। जब हमारे अंदर मसीह आएगा फिर ही हम पाक साफ बर्तन होंगे। और इसीलिए मसे गलातियों दूसरा बाप उसकी 20वीं बाप, गलातियों दूसरा बाप उसकी 20वीं आयत, कि उसने अपने पुराने जो उसका पलूस रसूल का जो मासी था, उसका अमाल नामा बाप उसकी पहली और दूसरी आयत, जो मसीहों को मारता था, पकड़ता था, कत्ल करता था, उस मासी को उसने कैसे बदला। गलातियों दूसरे बाप उसकी 20वीं आयत में, कि मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ, अब जो मैं जिंदगी गुजारता हूं तो किसमें गुजारता हूं, मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। हमें अपने माजी को मसीह में दफन करना है, मसीह को अपने आप में जिंदा रखना है। ये हमारा इकरार होना चाहिए, ये हमारी नई जिंदगी होनी चाहिए। क्यों, ये नई जिंदगी कौन देता है? जब आप में नई जिंदगी आएगी, आप फील्ड में जाकर उन लोगों को जिंदगी देंगे जिनका ये माजी होगा, जो जिनका माजी गंदा होगा, यानी कि गुनाहों में होगा। आप अच्छे हननिया की तरह अच्छे खादम बनकर उनकी जिंदगी को बदल सकते हैं, क्योंकि मसीह ने हमारे माजी के, हाल के और मुस्तकबल के गुनाह मुआफ किए हैं। और अब तक कि अब वो जब हमारे गुनाह मुआफ हो जाते हैं, मसीह में मर जाते हैं, इकरार कर लेते हैं, तो फिर हमने क्या गवाही देनी है? कि यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है, ताकि लोग उस पर ईमान लाकर हमेशा की जिंदगी पाए। और वही लोग जो उससे डरते थे, उसने ये नहीं कहा कि ये मैं हैकल में नहीं जागा, लिखा हुआ है हैकल में, इबादत खानों में, यहूदियों में वो क्या गवाही देता था? दलीलों के साथ बहसें कर 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 कि यही मसीह जिसकी मैं गवाही देता हूं, यही मसीह मरा और जिंदा हुआ, यही यीशु मसीह है। इसी मसीह की गवाही मैं देता हूं। जब आपका बर्तन साफ होगा, मजबूत होगा, बड़ा होगा, तो फिर आपके अंदर से भी इसी मसीह यीशु की गवाही निकलेगी कि यही यीशु ही मसीह है। जब यीशु ही मसीह की हम गवाही देंगे तो आसमान की चाबियां भी हमें मिलेंगी, और खुदा खुद उस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाएगा। क्योंकि शैतान की गुलामी से निकलने के लिए यही हमारे पास एक हथियार है, वो है यीशु ही मसीह है। क्योंकि शैतान मसीह यीशु के नाम से ही थर थर कांपता है, डरता है। और अगर रोमियो निकाले, अगर आप मसीह में एक एक आखिरी आयत पढ़ेंगे तो फिर मैं भी बात करूंगा। रोमियो 16वां बाप उसकी 20वीं आयत निकाले, अगर आप अ, बड़ा बर्तन होंगे, अगर आप साफ बर्तन होंगे, आप एक मजबूत बर्तन होंगे। रोमियो, हाँ जी, रोमियो निकाले जरा, रोमियो 16वां बाप उसकी 20वीं आयत हमें क्या कहती है जी? फिर हम क्या कर सकते हैं? हाँ जी, क्या लिखा है जी?
हाँ जी, पढ़े जरा जी, क्या लिखा है? कोई आप में से पढ़ेगा? 20वीं आयत बोल बाबा। जब आपका बर्तन साफ होगा, बड़ा होगा और मजबूत होगा, फिर ये होगा काम। क्या काम होगा? इत्मीनान का चश्मा है, हाँ शैतान और हाँ जी, बंद करे जरा, मैं पढ़ता हूँ। पढ़े, वो आवाज आ रही नहीं थी। 1 मिनट, बंद कर दे माइक अपना। और माइक बंद कर। खुदावन जो इत्मीनान का चश्मा है, शैतान को तुम्हारे पांव से कुचलवा देगा। आमीन। लिखा हुआ है, और खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है, शैतान को तुम्हारे पांव से जल्द कचलवा देगा। आमीन। ये बात है कि जब आप एक बड़ा बर्तन होंगे, साफ बर्तन होंगे, मजबूत होंगे, तो फिर आप भी शैतान के सर को मसीह के नाम से कुचल सकते हैं। कि खुदा आप सबको अपने इलाके में अच्छा खादम बनने की तौफीक अता करे। आए हम दुआ करें। आए हम दुआ करें। कुदूस मेहरबान प्यारे खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि आज तूने फिर हमें मसीह में एक नई जिंदगी बख्शी। हमें इस बुलाहट को, इस मिशन को जानने की तौफीक अता कर। रूह की मेमोरी बख्श, ताकि हम इस बुलाहट को, मिशन को लेकर अपनी अपनी फील्डों में जाकर तेरे नाम की, कि यीशु ही मसीह है, गवाही दे सकें। ऐ बाप, हमें भी एक बड़ा बर्तन बनने की, एक मजबूत बर्तन बनने की, एक साफ बर्तन बनने की तौफीक अता कर, ताकि हमारा जीना मरना ऐ मसीह तेरे लिए हो, अपने वादे के मुताबिक अपने लोगों के साथ हो। इस वबा से, परेशानी से सबको महफूज रख। जितने खानदान आए हुए हैं खुदावंद, इनकी हिफाजत और निगाहबानी कर, रहम कर, बड़ी बरकत दे। यीशु के जिंदा और जलाली नाम में मांगते हैं, आमीन। हाँ जी, आमीन। कल मुलाकात पास्टर होगी। एलेक्स के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। हाँ जी, शुक्रिया शुक्रिया। और ये देखे मैं आपके साथ मैं भी लिखता रहता हूँ। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, जो पादी साहब कहते हैं मैं साथ साथ लिखता रहता कि आपको बताने के आमीन लिए। आमीन आमीन। ओके, गुड नाइट। फिर ओके। कल मुलाकात होगी।